जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है रियल नंबर का। हम लोगों ने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछला 3 लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर का कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा और हमारा रियल नंबर फिनिश। आपका जो रियल नंबर में 6 मार्क्स का जो आता है बोर्ड में, वो आपको यहाँ से 6 आप पार के जाओगे अगर मेरा चारों वीडियो अगर आपने फॉलो कर लिया तो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। और हम अपने कोशिश करें कि 6 मार्क्स में 6 मार्क्स हमारा बोर्ड में कंप्लीटली आ जाए। तो अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका है, जो 3 मार्क्स का जो आता है, वो आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता क्या है, ये इरेशनल होता क्या है, सब डिफिनेशन आपको पिछला वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसीलिए ताकि इस वीडियो में आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और बहुत शॉर्ट वीडियो में आप लोग को एक 3 नंबर का क्वेश्चन आप कंप्लीट करके जाओगे। इरेशनल नंबर अगर आपको है तो क्या कहते हैं हम लोग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। साथ ही साथ हम कल कुछ पॉइंट आप लोग को बताए थे, नोट अगर कर लो तो, कि रूट एम इज इरेशनल नंबर when m is not perfect square। परफेक्ट स्क्वायर अगर बात करें, परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर वो है अगर इसके नम इसमें इस जो ब्रैकेट है ये मेरा, ठीक है, इसमें अगर हम कोई नम प्रोडक्ट डालते हैं, वो डिवाइड होने टू इक्वल डिवाइड हो जाता है मेरा। ठीक है, तब वो मेरा क्या होता है, मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे मान चलो कि हम इसमें रूट 16 डालें, 16 का मेरा क्या होता है, डिवाइड। 4 × 4 अगर मल्टीप्लाई करते देखो, दो मेरा इक्वल प्रोडक्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, तो मेरा सिंगल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, उसी तरीका से अगर रूट एम इज इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर व्हेन एम इज नॉट परफेक्टिव। देखो ये इसलिए बताया था कि अगर आपको आपको अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए ये समझने के लिए कि रेशनल और इरेशनल कहते किसको है, ठीक है, तो आप सिर्फ इतना पॉइंट से आपने ये पकड़ पाओगे कि हाँ रेशनल और इरेशनल कहते हैं। विदिन 30 सेकेंड आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम भी बचेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखो ये 4 पॉइंट है मेरा, ये मेरा 4 पॉइंट है, ये हमेशा आप ध्यान में रखो। बस मैं ये ध्यान में रखो, देखो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, ये आपको समझाएंगे, सिर्फ पॉइंट है नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे पीपीटी में लाए हैं और छोड़ देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो टू मेरा क्या है, मेरा रेशनल नंबर है कि नहीं, बताओ ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल। और मेरा मान चलो रूट 3, मेरा रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरा, तो ये क्या मतलब इरेशनल नंबर है। तो ये मेरा क्या हो गया, सम ऑफ रेशनल सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। उसी तरीका से अगर मेरा 2 - √3 रहा, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा डिफरेंस रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल नंबर। और मेरा प्रोडक्ट ऑफ रेशनल, मतलब मेरा रूट प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये सब आपको 9th में पढ़ाना था, लेकिन आप लोगों को 10th में भूल गए होगा। ऑफकोर्स अब तो और भी लॉन्ग टर्म होगा, ऑलमोस्ट
2 साल हो गया तो आप बिल्कुल भूल गए होगे, लेकिन आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको बोला है, आप अगर यहाँ पे टाइम दे रहे हो तो आपको हर एक चीज़ सिखा कर भेजेंगे, ठीक है। तो वो रूट, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ये मेरा इरेशनल नंबर होगा। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। और वो इसके सिमिलरिटी वो मैं डिवाइड अगर रेशनल इरेशनल से करेंगे तो भी मेरा क्या होगा, वो इरेशनल नंबर ही होगा। वही यहाँ पर जो आप समझाएं वही यहाँ पर है, देखो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, एंड डिवाइड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। यही आप लोग को इस 4 पॉइंट में समझाया है। और देखो एक कंसेप्ट होता है, देखो ये कंसेप्ट ध्यान से रखना। तो आप लोग को जो ये देखो, ये जो बिल्डअप कर रहे हैं ना, ये सब आप लोग के लिए इस कंसेप्ट के लिए कर रहे हैं, ताकि आप ये वाला जो है इसको आराम से कैसे प्रूफ कर पाते हो, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई मान के चलो, ठीक है। मान एक 6 है, मान चलो 6, ऐसा क्या हो गया, इसको हम 2 into 3 का फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 into 3 का फॉर्म में जो है हम लिख सकते हैं। तो हम क्या इसको 2 into 3 का फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि हाँ 2 डिवाइड 6, इसको बोल सकते हैं कि हाँ 2 जो है क्या 6 को डिवाइड दे रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं 3/6 ऑल्सो हम बोल सकते हैं 3/6। इसका मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, देखो 6 इक्वल टू हम 2c लिख सकते हैं कि नहीं। और c मेरा क्या हो सकता है, c मेरा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि कोई भी नंबर अगर 2 जो है डिवाइड दे रहा है, साथ ही साथ वो किसी चीज से क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो भी मेरा क्या हो रहा है, 6 को क्या कह रहा है, मेरा डिवाइड दे रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान चलो कि यहाँ पे 2 सी की जगह मान चलो यहाँ पे मेरा 3 है, ठीक है। तो 3 भी तो मेरा 2 को डिवाइड, 3 भी तो मेरा 6 को क्या कर रहा है, मेरा डिवाइड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वही यहाँ पे कंसेप्ट दे रहा है कि कोई भी मान चलो कि यहाँ 14 है, 14 है, ठीक है। 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 7 का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, 2 डिवाइड 14, सिमिलरली 7 डिवाइड 14, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया। चलो एक और कंसेप्ट है, आपको बताना बहुत जरूरी है। मान के चलो कि कोई नंबर है 4 का स्क्वायर, कोई है 4 का स्क्वायर है, ठीक है। और वो डिवाइड किससे, डिवाइड है बाय 2, ठीक है। 4 का स्क्वायर जो मेरा डिवाइड किससे हो रहा है, मेरा 2 से हो रहा है। 4 का स्क्वायर मेरा क्या हो गया, 16, 16 मेरा किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, समझा। तो क्या मेरा 4 डिवाइड 2 से नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 4 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2, 4 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इससे हम कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हैं, इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं एक लाइन में कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर इज डिवाइड बाई बी, तो ए इज ऑल्सो डिवाइड बाई बी। तो यहां से आपको एक कंक्लूजन मिला कि नहीं मिला, ठीक है, मिल गया। अब बस 5 मिनट रुक जाना, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर रियल नंबर खत्म। 5 मिनट बस, कहीं मजा ना हो, आपका रियल नंबर यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका। देखो मैं आपको ये बता चुके हैं कि ये बोर्ड में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, फिक्स्ड है, याद रखना, ये आपको बिल्कुल कर जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख भी दिया आपको, वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है कि आगे हम गलत को सही को हम गलत मान लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर हमको
गलत साबित कर देते हैं। जैसे कि मान के रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर बताते हैं कि जो सिंगल लड़के हैं, ठीक है, वो किसी लड़की को बोलते हैं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, लेकिन जब वो कोई प्रपोज करने जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, होता कि नहीं होता। लेकिन अगर हम मान तो लेते हैं ना कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो रिजेक्ट होने के बाद हमको पता चलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उससे पहले तो हम समझ में आता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, उसी तरीका से मैथ भी उसी टाइप का है। ऐसे ही बहुत बच्चों को मैथ जो है वो गर्लफ्रेंड से ज़्यादा डराता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किससे करते हैं, हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से। हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मतलब क्या होगा, देखो हमको तो पता है कि हाँ √2 मेरा क्या, मेरा इरेशनल नंबर है, ये मेरे को पता है। तो अगर मेरा √2 मेरा इरेशनल नंबर है तो उसका गलत क्या हो सकता है कि हाँ √2 मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो हम मान लेते हैं, हम मान लिए लेट √2 इक्वल टू p/q, मतलब क्या, मेरा रेशनल, ये इसको ऐसे लिखो √2 लेट √2 बी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, मेरा p/q के फॉर्म में होता है, और वेयर p एंड q इज कोप्राइम। कोप्राइम तो आपको पता है कि जिसका क्या होता है, मेरा HCF 1 होता है, किसी HCF मेरा 1 होता है, इसलिए बोला आपको पूरा वीडियो देखना है, आप एक भी वीडियो मत छोड़ना मेरा, आगे बता दे रहे। √2 मेरा क्या रेशनल नंबर हो गया, तो क्या होगा √2 इक्वल टू p/q। फिर हम क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग, बोथ साइड स्क्वायर। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया मेरा, p/q का स्क्वायर। तो मेरा क्या हो गया, 2 इक्वल टू p²/q², 2q² इक्वल टू p², मतलब p² इक्वल टू मेरा 2q²। तो देखो अब भी आप लोग को समझाया था कि नहीं समझाया था, क्यों ये वाला कंसेप्ट आपको समझाया था, समझ में आया। ये वाला जो कंसेप्ट आपको समझाए थे, ये वाला जो कंसेप्ट आपको समझाए थे, ये वाला क्यों समझाए थे, समझ में आया। बोला ना, एक भी चीज़ आप लोग को ऐसा कुछ नहीं समझा रहे हैं जो आप लोग काम का नहीं हो, बस हो सकता है 2-3 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन एक एक चीज़ आपको समझा कर भेजेंगे। p² इक्वल टू मेरा 2q² हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ना कि हाँ 2 डिवाइड p², क्या कर रहा है 2 डिवाइड मेरा क्या p² कर रहा है, तो t ऑल्सो डिवाइड p। अभी समझा था, अगर कोई a² को मेरा कोई नंबर डिवाइड करता है, उसको मेरा क्या होता है, a को भी क्या करता है, मेरा डिवाइड करता है, 2 ऑल्सो डिवाइड p। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अगर मेरा कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू हम कुछ ही मान लेते हैं, 2c हो सकता है कि मेरा कुछ भी हो। अभी यहाँ पे वही तो समझाए थे आपको, देखो आपको यहाँ पे समझाए थे ना कि अगर मेरा 2 डिवाइड 6 कर रहा है तो हम इसको किसी भी नंबर के फॉर्म में, कांस्टेंट के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, c मेरा क्या कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। p इक्वल टू मेरा क्या होगा, 2c² हो गया। तो यहाँ भी हम क्या करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो मेरा क्या हो गया, p² इक्वल टू मेरा क्या होगा 4c²। p² इक्वल टू मेरा क्या होगा 4c² हो गया। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या निकाला, p² इक्वल टू मेरा 2q² का मेरा वैल्यू हम फॉर्म कर चुके हैं। तो यहाँ पे p² का वैल्यू जो है हम क्या लिख सकते हैं, 2q² इक्वल टू मेरा क्या हो गया 4c², मतलब q² इक्वल टू मेरा 2c²। और यहाँ पे फिर इसको हम लिख सकते हैं ना 2 डिवाइड q², तो 2 ऑल्सो q। ठीक है, अब देखो मेरा मेरा p एंड q मेरा कहाँ क्या था, हम लोगों ने अगर यहाँ पे माना था तो हम लोगों ने क्या माना था, p एंड q मेरा क्या है, मेरा को प्राइम है। p q मेरा क्या है, को प्राइम है, PRIME। ठीक है, p एंड q मेरा क्या को प्राइम है। लेकिन देखो इसका फैक्ट मेरा एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो तो मेरा एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है कि 2 भी मेरा डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो हम लोगों ने माना वो मेरा क्या हो गया, गलत माना। ठीक है,
तो हेंस आवर assumption is wrong. So root 2 is irrational. अब बताओ, इससे बेहतर आपको कोई बताया था कि हर एक चीज कि इसको ऐसे क्यों फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा क्यों ही होता है? बताओ, नहीं ना। आपके बोर्ड में आएगा तो आप ये कर पाओगे? बस ये का स्टेप है, कुछ नहीं स्टेप होता है, बस आप उसको रेशनल का फॉर्म में करो। देखो, रेशनल का फॉर्म में करो और उसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करते चल जाओ और वो आपका फॉर्म हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ये एक होमवर्क में आप प्लीज कर प्रैक्टिस करना, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, वो आपको समझ में आ जाएगा अगर मेरा वीडियो देखोगे तो ये आप होमवर्क में ले लो, ठीक है? ओके, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आज ये सेम है, कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो 5 माइनस रूट 3, मेरा रूट 3 क्या है? मेरा इरेशनल नंबर है। इसका बहुत तरीका है आपको सॉल्व करने का, मैं आपको 2-3-4 तरीका से इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि हाँ ये इरेशनल क्यों है, ठीक है? आपको बता, अगर रूट 3 सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको रूट 3 को प्रूफ कर दो इरेशनल है। और आपको अभी हम कंसेप्ट पहले ये तो बता ही चुके हैं कि जो रेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस होता है वो क्या, मतलब ऑलवेज मेरा क्या होता है? इरेशनल होता है। तो इसलिए मेरा क्या, ये इरेशनल है। या एक तरीका और है, वो तो एक तरीका और ये हो गया। एक तरीका और मेरा ये हो सकता है, इसको भी आगे हम क्या मानते हैं कि मेरा रेशनल है। लेट 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर को प्राइम वेयर, ठीक है? तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, p माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू मेरा क्या हो गया? रूट 3, ठीक है? ये क्या हो गया मेरा? 5q माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू मेरा क्या होगा? रूट 3। अब देखो, ये रूट 3 मेरा क्या है? मेरा इरेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल। तो आपको इस स्टेप में भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ रूट 3 मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है? और ये मेरा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल इक्वल टू मेरा क्या है? इरेशनल, रेशनल इज नॉट इक्वल टू मेरा क्या हो सकता है? इरेशनल। हेंस 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अब बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तब सॉल्व कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो हमारा रियल नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है? और प्लीज़ यार थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है? तो आप भी पढ़ लो, आपके दोस्त भी पढ़ लेंगे, ठीक है? और टेंशन बिल्कुल, मैथ का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आप टेंशन छोड़ दो मैथ को, मेरे ऊपर एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। बिलीव करो मेरे पे, सिर्फ यही नहीं करवाएंगे, और भी क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको सिर्फ आपका पेन चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा एग्जाम में। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।